इसमें एक और पेपर है, उस पे भी साइन कर दे। जीवन रेखा हॉस्पिटल अब तेरा नहीं रहा। तेरा हिस्सा मैं वापस ले रही हूं। आपके भी साइन। वेदांत, माँ, कैसी हैं आप? अम्मा ने तुम्हारे लिए चाय बनवाई है, पी लो। माँ, बाबूजी ने हमेशा आपको मुझे प्यार करने से रोका है, लेकिन आपकी आंखों में जो प्यार है उस पे उनका बस नहीं चला। माँ, आपकी आंखों में नफरत अच्छी नहीं लगती। वेदांत, नफरत है नहीं, तुम्हें दिख रही है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसी के लायक हो। मेरी आंखों में प्यार ढूंढने के बजाय तुम्हें खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत चाहिए। दीप, आज शायद जल्दी फ्री होकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। बाय। बाय। ओह गॉड, जरूर मेरा वेट कर रहे हैं। रात को किसी तरह हवा का रुख मोड़ दिया था, पर अब मिली तो इनके सवालों की बरसात पक्का गिरेगी। पिछले दरवाजे से जाती हूँ। पता नहीं पंखुड़ी चली गई है या फिर लेट जाना। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं कि किसने मुझे फंसाया। कौन था, किसने फंसाया, कभी पता नहीं लगेगा उस वेदांत को। बस कुत्ते की तरह गोल 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 घूमता रहेगा, जिसे अपनी ही पूंछ पकड़नी है। और आज अपनी बिखरी मुरझाई दादी को देखकर अपनी मर्जी से सब वापस दे देगा। कमाल की चीज हो पापा, वहाँ दादी और यहाँ मम्मी, दोनों औरतों को अपने बस में कर रखा है। अबे तेरी होने वाली धर्मपत्नी, खड़ा हो।
पंखु, आर यू ओके? डॉक्टर वेदांत मेरे पीछे पड़े हुए रिपोर्ट्स को लेकर। कब तक भागती रहूंगी मैं? पंचतंत्र की एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। जंगल के सारे जानवर शेर की गुफा के आगे खाना रख के जाते थे। एक दिन शेर के गले में हड्डी फंस गई, शेर मर गया। ये सब चुपके से लोमड़ी देख रही थी। उसने शेर को हटाया और खुद गुफा में जाके बैठ गई। खाना ऐसे ही आता रहा, वो ऐसे खाती रही। बदनाम कौन हुआ? शेर। और वो आज तक बदनाम है, समझे? तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बता दो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गुदरीलाल की नजरों में जो बदनाम है उसे ही बदनाम रहने दो। मतलब राहुल। फर्क होता है पूर्वा। खुद की औलाद जिंदगी होती है और गोद ली हुई जिम्मेदारी। आप मेरे बच्चे को अपना ही नहीं पाए वेदांत, इसलिए इतनी आसानी से उसे मार दी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि हमारे बच्चे का कुछ नहीं होगा। वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जिएगा। ये एक डॉक्टर, एक हस्बैंड और एक फादर का प्रॉमिस है। काश आपने वो झूठ नहीं बोले होते, काश इतने सारे झूठे वादे नहीं किए होते वेदांत। तब शायद आपके दिए हुए दुख सहना आसान हो जाता मेरे लिए। मत करता कि मैं तुम्हारे सारे आंसू चुरा लूं, कस के गले लगा लूं, पर सामने आके तुम्हें दुख नहीं देना चाहता पूर्व। पहले अपना सच साबित करना चाहता। अम्मा, वेदांत को फोन किया तो दौड़ते हुए चला आया होगा ना? चेक साइन किया उसने? ठीक है, साइन। क्या बात है रमेश, जिस लड़के ने इस संजीवनी सदन को, तेरे पिताजी की धरोहर जीवन रेखा हॉस्पिटल को उजाड़ने का सोचा, कीमत मांगी, वो देते हो तो बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ, मैं खुश हूं अम्मा। उस 2 कौड़ी के राहुल को पैसे देने के लिए नहीं, बल्कि इस बात से कि आज मेरे बाबूजी गंगादत्त के नाम की इज्जत बच जाएगी। एक बात बताइए, आप खुश नहीं हैं अम्मा? अरे थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन उस घटिया इंसान राहुल का मुंह तो बंद हो जाएगा। हम सोच तो पाएंगे ना कि हमें आगे करना क्या है। मैं तो बस उस गुदरी लाल के किए हुए कुकर्मों को सुधारने की एक कोशिश भर कर रहा हूं अम्मा। हाँ अम्मा, मुझे गलत मत समझो, बेटा हूं तुम्हारा। ऑटो, पंखुड़ी बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। चलिए भैया।
भैया आप आगे से राइट लीजिए। पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। अकेली जगह पर इनका ध्यान इधर उधर बटा नहीं पाऊंगी, और अगर इनके सवालों के जवाब देने में मुझसे एक भी गलती हुई तो हे भगवान, अगर फिर से मेरी नाड़ी परीक्षण, पिछली बार तो तैयार थी पर इस बार पंखुड़ी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो हम सबके लिए काफी पेनफुल था, स्पेशली दी के लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम तो सब कुछ जानती थी ना, फिर तुमने पूर्वा को उन रिपोर्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताया कि हमारा बच्चा HIV पॉजिटिव था और वो राहुल HIV पॉजिटिव है। क्या बोलती मैं दी को डॉक्टर वेदांत? आपको तो पता ही है ना कि हमने दी से कितनी सारी बातें छुपाई थी। आपको याद है, आप ही नहीं चाहते थे कि दी को कुछ पता चले। डॉक्टर वेदांत, क्या मैं दी को ये बता देती कि उनको बिना बताए मैंने उनका एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट किया है? उस वक्त जो कुछ भी हुआ उस बात का अगर मैं जिक्र भी दी के सामने करूं तो वो घबरा जाती है। और वो बेबी के एमनियोसेंटेसिस टेस्ट मैंने किए थे, तो जो भी रिपोर्ट्स आई वो उसी सैंपल की थी। पर कोई गलती ना हो इसलिए मैं दोबारा से लैब में गई थी कंफर्म करने के लिए, और सब कुछ पक्का करने के बाद ही मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाए। और वो राहुल की HIV रिपोर्ट्स तुम्हें कहां से मिली? एक सील्ड एनवेलप आया था और मुझे ठीक नहीं लगा, और बिना पता किए अगर मैं वो रिपोर्ट्स आपको दिखा देती तो आपको मुझ पर शक होता। तभी मैं HIV कैंप गई और वहां पे जाके भी मुझे सेम रिपोर्ट्स मिली, जिससे मुझे यकीन हो गया कि बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट HIV पॉजिटिव क्यों था। तभी मैंने आपको वो रिपोर्ट्स दी। बार बार सोचती हूँ डॉक्टर वेदांत कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। मैं क्यों दी को इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल पाई? मैं उनकी हेल्प कर सकती थी। डॉक्टर वेदांत, अगर आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है तो धोखा मेरे साथ भी तो हुआ है ना। ऐसे मत देखिए डॉक्टर वेदांत, मुझे मेरी गलतियों का एहसास होता है। दी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी ये हालत मेरी ही वजह से है। और अगर आपको शक है तो फिर से कर लीजिए मेरा नाड़ी परीक्षण। वाह झूठ बोलने का भी अपना अलग ही मजा है। हाँ मंजुला, बाप रे, इतने सारे जीरो! 1 करोड़ है क्या? देखो गिनो कितनी जीरो है, कितनी जीरो है? अरे 10 लाख मंजुला जी, 10 लाख। तुम मंदबुद्धि बेशक हो लेकिन बातें बहुत अच्छी करती हो। अब देखना कल कैसे ये 10 लाख 1 करोड़ बनते हैं। वो कैसे? मैं कहूंगा खुल जा सिम सिंह, फिर अली बाबा की गुफा खुलेगी और बरसेगा पैसा। मैं कुछ समझी नहीं। समझ लो तुम्हारे पति के हाथ में पैसों से भरी गुफा की चाबी हाथ लग गई है। आप अपना काम करिए, मैं बाद में सुमति और जीजी से समझ लूंगी ये सब। खबरदार, खबरदार। देखो मंजुला, कुछ बातें पति और पत्नी के बीच में रहनी चाहिए। तुम ये बात किसी को भी मत बताना, और खास तौर से नरेंद्र और सुमति को तो बिल्कुल भी नहीं। समझी? हाँ, जाओ अब। और सुनो, चाय लेके आओ मेरे लिए। हाँ, तेरी वजह से अपने बाबूजी, अम्मा और दुनिया से बहुत बेइज्जती सही है मैंने गुजरीलाल। अब इसकी कीमत चुकाएगा तू। सोचिए मत, प्लीज करिए नाड़ी परीक्षण। अगर मैं किसी और के मुंह से सच सुनूं तो मैं इस गिल्ट से आजाद हो जाऊंगी। नहीं पंखुड़ी। नहीं? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
तुम पर भरोसा है, लेकिन अपने आप पे नहीं है, अपनी नाड़ी परीक्षा पे नहीं है, वरना मैं अपने बच्चे को बचा लेता। हाँ पूर्वा दी। पंखु, तू कहाँ है? दी वो मैं किसी काम से बाहर आई हूँ। इतनी देर हो गई है, तू घर वापस क्यों नहीं आई? और तुझे पता है ना मैं घर पे अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। दी मैं जल्दी घर आ रही हूँ, आप तब तक रेस्ट कीजिए। कैसे करूँ रेस्ट? कानों में जैसे कोई शोर सुनाई देता है। आंखें बंद करती हूँ तो बुरे सपने आते हैं मुझे पंखु। घर में चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है, कोई परछाई, पर दिखाई नहीं देती। ठीक है दी, मैं फौरन घर आती हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर वेदांत, मुझे दी के पास जाना होगा। पर क्या हुआ क्या पूर्वा को? जो हुआ उसके बाद और क्या होगा डॉक्टर वेदांत? खालीपन का एहसास। जब मैं घर से बाहर होती हूँ ना, तो वो यूं ही बार बार कॉल करती रहती है, और जब मैं घर पर रहती हूँ तो वो अचानक से उठकर बैठ जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो डिप्रेशन में आ सकती है। पंखुड़ी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आर यू श्योर डॉक्टर वेदांत? क्योंकि अगर आप उनके सामने आ गए तो वो आपको कुछ भी बोल सकती हैं। मैं उसकी हालत समझता हूँ, लेकिन इस वक्त ना तुम मुझे रोक सकती हो और ना पूर्वा। पापा, ये गाड़ी भी ना बिल्कुल मेरी तकदीर की तरह हो गई है। जब जरूरत पड़ती है तब बंद। तेरी तकदीर का तो पता नहीं। तू एक काम कर, कुछ दिन रुक जा, फिर नई गाड़ी ले लियो। हैं? नई गाड़ी? क्या कर रहा है? आपने भी फूकना शुरू कर दिया है क्या? अरे वहां वो 2 टके का मनहूस अकाउंटेंट 2 रुपए देने के लिए मर रहा है, और यहाँ आपके सपनों की गाड़ी सीधा 5th गियर में चल रही है। अरे रमेश त्रिपाठी हूँ मैं। उस गाड़ी में बैठता हूँ जिसकी टंकी पेट्रोल से फुल हो और गाड़ी 5th गियर में चले। ये देख। $10 लाख? पापा पिताश्री, आप धन्य हो, आप ग्रेट हो। माँ कसम, आज तो भयंकर वाली रिस्पेक्ट आ रही है आपके लिए। क्या बताऊं? इधर आओ। एक बात बताओ, ये 10 लाख क्यों डाले? सीधा 1 करोड़ डालना था। अरे ब्लैंक चेक था, बड़ा कटना था। तू भी अपनी माँ की तरह मंदबुद्धि रहेगा। अरे एक बार में ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारने की बात कर। धीरे धीरे नोट आने दे, फिर अस्पताल को भी लपेट लेंगे, समझा ना? गुड आइडिया। दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि दोबारा ये शक्ल दिखे। ऐसा इंतजार नहीं कर रही थी मैं। एक जिंदगी छीन के जी नहीं भरा क्या आपका? मेरे बच्चे को तो आपने मार दी, अब और क्या चाहिए? अब मेरी बारी है तो मार दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे। कम से कम मैं अपने बच्चे के पास तो चली जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है पूर्वा। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ शायद ही किसी और से। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझ पर क्या बीतती है। इतना प्यार था तो फिर आप मुझे इतनी चोट कैसे पहुंचा सकते थे वेदांत? इतना बड़ा जख्म कैसे? यही तो मैं तुम्हें कब से बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया पूर्वा। लेकिन मेरा बच्चा वेदांत,
I hate you, Veda. पूरा